हाय एंड वेलकम बैक टू एनवीडी एजुकेशन। मैं हूं अदिति। अगर आप विदेश में पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो जानिए आपको किस तरह मिल सकता है वर्क परमिट। भारतीय छात्रों का सपना होता है कि वे विदेश में पढ़ाई करने के बाद वहीं या फिर दूसरे देश में जॉब करें। अगर आप अमेरिका या यूरोप के किसी भी देश में स्टडी कर रहे हैं और वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं तो ये रास्ता आपके लिए आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको वर्क परमिट की पूरी जानकारी के साथ मेहनत भी करनी होगी। पहले समझें आपको वर्क परमिट की ज़रूरत क्यों है। वर्क परमिट, जिसे वर्क वीज़ा के रूप में भी जाना जाता है, उस देश की सरकार द्वारा अधिकृत एक दस्तावेज है यानी डॉक्यूमेंट है जिसमें एक छात्र काम करना चाहता है। यह वीज़ा छात्रों को वहां पर रहने और कार्य करने की अनुमति देता है। वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने से पहले अपने आप से पूछें कि आपको दूसरे देश में जॉब करने की ज़रूरत क्यों है। क्या आप कार्य करने में सक्षम हैं और जिस देश में आप जॉब करना चाहते हैं क्या वह देश प्रवासियों को यानी बाहर से आए लोगों को जॉब देता है। जानिए कैसे मिलेगा आपको वर्क परमिट। किसी भी देश में काम करने के लिए सबसे अहम और ज़रूरी होती है वर्क परमिट यानी वर्क वीज़ा। बिना वर्क वीज़ा के आप यहाँ काम नहीं कर सकते। ऐसा करना कानूनन अपराध है। वर्क परमिट दो तरह के होते हैं, ओपन वर्क परमिट और एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट पर जाने वाले इमिग्रेंट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं। ओपन वर्क परमिट अक्सर उस देश में स्टडी परमिट पर पढ़ाई कर चुके स्टूडेंट्स, उस देश में पीआर पर रह रहे इमिग्रेंट्स के लिए दिया जाता है। एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट आपको किसी भी विशेष ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के लिए ही दिया जाता है। इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपके काम करने की अवधि और स्थान का उल्लेख करना होता है। शुरुआत करें जॉब ढूंढने से। जॉब के लिए आवेदन करना पहला और सबसे चुनौतीपूर्ण काम है। ऐसी जॉब प्रोफाइल ढूंढना जिसके लिए आप अप्लाई कर सकें। यह आपकी स्किल, अनुभव, इच्छा व आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। साथ ही ये काम कठिन इसलिए है क्योंकि ऐसी कोई भी वेबसाइट नहीं है जो आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से जॉब दे। आपको अपने नेटवर्क व नॉलेज की बदौलत ही जॉब ढूंढना होगा। जॉब के लिए अप्लाई करें। जॉब ढूंढने के बाद आपको उस नौकरी के लिए अप्लाई करना होगा। विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जिस चैनल से नौकरी के बारे में पता लगा है वह महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए आपको एक जॉब फेयर में अमेरिका में किसी नौकरी के बारे में पता लगा है तो सबसे सही यही होगा कि आप उस नौकरी के लिए जॉब फेयर में ही अप्लाई कर दें। इसी तरह से अगर आपको ऑनलाइन उस जॉब के बारे में पता लगा है तो आप वहां से उस नौकरी के बारे में अच्छे से पढ़ें व ऑनलाइन ही अप्लाई कर दें। वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें। अगर आपको नौकरी मिल गई है तो आपका काम यहीं ख़त्म नहीं हो जाता। इसके बाद वीज़ा और वर्क परमिट मिलने में काफ़ी समय व पैसा लगता है। पासपोर्ट तो किसी भी दूसरे देश में जाने के लिए एक बुनियाद होती है। इसके साथ साथ हो सकता है आपको बहुत सारे और डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़े, जैसे मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट आदि भी आपको जमा करना पड़ सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पूरे वीज़ा प्रोसेस व ज़रूरी कागजात के बारे में अच्छे से जानकारी हो। अगर आपको जॉब किसी जॉब दिलाने वाली एजेंसी के द्वारा मिलती है तो आपका वर्क परमिट लेने में एजेंसियां आपकी मदद कर सकती हैं। हो सकता है ये एजेंसियां आपसे थोड़ा ज़्यादा पैसा चार्ज करें, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि आप ऑफिसों के चक्कर काटने से बच जाते हैं। वर्क परमिट प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यताएं, यानी आपको किन किन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ये साबित करना होगा कि वर्क परमिट की अवधि यानी टाइम ड्यूरेशन समाप्त होते ही आप उस देश को छोड़ देंगे। ये प्रमाण देना होगा कि आपके पास खुद का और आपके परिवार का खर्च उठाने और उस देश से वापस जाने के लिए पर्याप्त अमाउंट है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो ये साबित करता है कि आप किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं पाए गए हैं और आप उस देश की सुरक्षा के लिए खतरा साबित नहीं होंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, जो ये साबित करता है कि आप उस देश में रहने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हैं।
ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दिस इज मी अदिति साइनिंग ऑफ। टिल देन टेक केयर।